सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ से आज संपूर्ण संसार वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, इन द्वे ऋषि चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहन पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पौरोहित्य एवं यज्ञ चिकित्सा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के इस सायंकालीन सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज यज्ञ के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ चर्मेष्टि हवन सामग्री किस प्रकार से चर्म रोगों को दूर करती हैं, चर्मेष्टि हवन सामग्री कैसे बनती हैं और उसके विभिन्न लाभों को आज हम साइंटिफिक रूप से भी जानेंगे और उसके साथ साथ द्रव्यात्मक रूप से भी जानते हुए आज यज्ञ पूर्वक हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम आचमन अंग स्पर्श करेंगे और आप सभी लोगों ने भी अपने अपने घर में यज्ञ की तैयारी की, तो आप भी अपने घर के अंदर मेरे साथ साथ हवन यज्ञ प्रारंभ करेंगे। पहले हम आचमन करेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्र पाठ के बाद आचमन अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्वक हम आगे बढ़ेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे लेफ्ट हैंड में और अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह हमने आचमन अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के उपरांत अब हम हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों के पाठ के साथ हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
प्रजा आपतेन त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नज्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के उपरांत अब हम वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि को स्थापित करेंगे। कपूर के मध्य भाग में, श्रू के मध्य भाग में कपूर रख लेंगे और यज्ञ वेदी के अंदर भी थोड़ा सा सामग्री डाली, उसके ऊपर थोड़ा रुई और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर आदि रख करके और इस प्रकार से समिधाओं को लगा करके हवन कुंड के अंदर की तैयारी भी आप सब लोगों ने पहले से ही कर ली होगी। इसी प्रकार से हम अब अग्न्याधान करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधाधान और दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधाधान के उपरांत पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे एक ही मंत्र से 5 बार उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के उपरांत अब हम जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। वेदी की बाहर की साइड में चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं। गाय जो हम घी रखे हैं, सामग्री रखे हैं, या हवन कुंड के अंदर घी पानी ना गिरे उसको ख्याल रखते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। जैसे वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके ईशान कोण में ही कलश को रख देते हैं। अब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती हैं व्यवस्थित रूप से, और इस अग्नि में हम अब विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से सही तरीके से समीधा आदि लगाते हैं तो उतनी मात्रा में से कुछ धुआं भी नहीं उठता है और बहुत ही आसानी से अच्छे से सामान्य हवन अपने घर के अनुसार हो जाता है। अब 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम विशेष जड़ी बूटियों की सामग्री की आहुतियों के साथ, तो आज हम चर्मेष्टि हवन सामग्री के बारे में विशेष जानेंगे। तो आज हम चर्मेष्टि हवन सामग्री से ही हवन करते हुए हम आज के इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये चर्मेष्टि हवन सामग्री के अंदर कई सारी अलग अलग औषधियों का पूरा सम्मिश्रण है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सामग्री को हम थोड़ी सी मात्रा में प्लेट में ले लेते हैं और उसके उपरांत अब हम आहुति देंगे। और आहुति देते समय विशेष अपने दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे हाथ में जड़ी बूटियां लेते हैं और जब स्वाहा बोलते हैं तो सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं, ऐसे ऐसे सीधे हाथ से। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे अग्नि में आहुति नहीं देते, उल्टे हाथ से ऐसे सीधे हाथ से। हम अग्नि सारे देवी देवताओं का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम, समस्त देवी देवताओं को आहुति दे करके भोजन करा रहे हैं। तो ऐसे सीधे हाथ के साथ और मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं। और इसकी मात्रा अकेले ले रहे तो थोड़ी अधिक ले सकते हैं। और अग्नि हवन कुंड की ज्यादा है, कम है, मध्यम है, कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति ही हवन करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति कर ले। बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी लोग सामग्री की आहुति दे। और 2-3 लोग आहुति दे रहे हैं तो अग्नि कितनी है, हवन कुंड कितना बड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा मात्रा में सामग्री ले, अग्नि को प्रभावित ना होने दे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम। ये तीसरा जो मंत्र होता है उसको मन ही मन में बोलते हैं। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा ओम
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आज हम 5 विशेष मंत्र और उससे पूर्व जो देव यज्ञ के जो प्रातःकालीन और सायंकालीन थे उसमें 4 आहुति होती, मंत्र होती, उसकी हमने आहुति दी। अब हम पूर्ण आहुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। देव यज्ञ की विशेष आहुतियां। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से आहुतियां प्रदान करके और सर्व मंगल कामना, और हमारे पास समय की अनुकूलता आदि है तो प्रार्थना से लेकर के, यज्ञ प्रार्थना से लेकर के अलग अलग प्रार्थना, भजन, स्वाध्याय, सत्संग आदि भी यज्ञ के उपरांत हम जोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम सर्व मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। तो इस प्रकार से यह यज्ञ अनुष्ठान आहुतियां आदि प्रदान करके हमने संपन्न किया। उसके उपरांत अब हम आगे के क्रम में विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए जिस प्रकार से हवन किया, ऐसे ही जिस सामग्री का हमने प्रयोग किया था, चरमेष्टि हवन सामग्री, गत कल हमने पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में जाना था, उससे पूर्व हमने और देखा था। ऐसे ही आज हम चरमेष्टि हवन सामग्री, चरमेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि जितने भी अलग अलग प्रकार के त्वचा रोग होते हैं, उन त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए, उन त्वचा रोगों के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री है चरमेष्टि हवन सामग्री। इसके अलावा विषग्न धूप, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगा समार्ता प्रपंति भूमौ, सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से बताया गया कि जिस समय वायु दूषित हो जाती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, नासिका में जलन होने लगती है, आंखों में आंसू और पानी आने लग जाता है और जलन करने लग जाता है, और खगाहा प्रपंति भूमौ, उड़ते हुए पंछी बहुत शीघ्रता से थक जाते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो उस समय विशेष रूप से जिस द्रव्य का
प्रयोग किया जाता है उसके लिए बताएं विषघ्न धूप, कि ऐसा जब वातावरण हो जाए तो समझो विषैला हो गया है, और उस विषैले वातावरण को ठीक करने के लिए विषघ्न धूप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, ये चर्मेष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए विशेष रूप से जो द्रव्यों का प्रयोग होता है, उन द्रव्यों में ये आप देख रहे हैं अलग अलग द्रव्य मेरे पास सामने रखे हुए हैं। उसमें सबसे मुख्य द्रव्य, विशेष द्रव्य ये आप देख रहे हैं बाकुची या बाउची। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बड़ा सुगंधित भी होते हैं। इसको हम अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी आदि भी करते तो बड़ी ही सुगंधित सुरभि आती है, और चर्म रोगों को ठीक करने के लिए ये बहुत ही विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। और जो सफेद दाग, श्वेत कोष आदि होता है उसमें भी सब जगह पर इसका चूर्ण करके सेवन करना, इसका चूर्ण करके उसका लेपन आदि बना करके उसका प्रयोग करना आदि में विशेष रूप से प्रयोग में आती हैं। तो ये बाकुची के बीज। इसी प्रकार से पुष्कर मूल, इसको पोहकर मूल भी बोलते हैं, पुष्कर मूल भी बोलते हैं। ये हमेशा थोड़ा गीला सा रहता है, मॉइस्चर इसमें बहुत होती है, और ये कितना भी हम सुखा लें तो ये सूखता नहीं है। ये आप देख रहे हैं कितना वो एक टाइट होता है, जैसे आलू आदि जैसे होते हैं उस प्रकार से। और ये पोहकर मूल या पुष्कर मूल भी इसको कहते हैं, उसका भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये विशेष दारू हल्दी, दारू हल्दी ये सामान्य जो हल्दी होती है उस प्रकार से नहीं होती। ये दारू हल्दी एक पेड़ होता है, और उस पेड़ विशेष की जड़ का ये प्रयोग होता है, और वो पेड़ बहुत ही पीली होती हैं। और ये हिमालय में जैसे गंगोत्री आदि का जो क्षेत्र है हिमालय का, वहां पर प्रचुर मात्रा में ये नेचुरल रूप से होती हैं और उसकी जड़ होती हैं, तो ये दारू हल्दी का इसमें प्रयोग होता है। इसी प्रकार से करंज बीज, ये करंज के बीज हैं, आप देख रहे हैं पूरा, और आपने बचपन में देखा भी होगा, ये इसका पत्थर के ऊपर इसको तेजी से घींचते हैं और एक दूसरे को ऐसे लगाते हैं तो बड़ा गर्म सा लगता है। तो बच्चों को तो मजाक मस्ती में प्रयोग करते हैं, लेकिन एक करंज के बीज का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से श्वेत चंदन, श्वेत चंदन शीतल होता है, पित्त को शांत करता है। खून के अंदर जब उष्णता बढ़ जाती है तो उसके कारण से उभर करके आते हैं अलग अलग चर्म रोग, तो उसके लिए विशेष करके ये श्वेत चंदन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अपामार्ग, अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा, मानी समस्त प्रकार के विकृतियों को, विकारों का दमन करने वाला। और ये जो अष्टवर्ग की आपने औषधियां सुनी हो, अष्टवर्ग में 8 औषधियों में से एक है अपामार्ग औषधि, और इसके विषय में तो पूरा सूक्त आता है, और बहुत ही विशेष इसकी महिमा अलग अलग रोगों में, और उसमें भी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या इससे संबंधित मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहा जाता है, या बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज का, उसके लिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग विशेष रूप से बताया गया है। इसी प्रकार से मंजिष्ठ, ये मंजिष्ठ की जड़ होती है, नीचे मंजिष्ठ का पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है उसका ये विशेष रूप से इसमें प्रयोग होता है मंजिष्ठ का। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं नीम की छाल, नीम की पत्ती, इसका तो भारतवर्ष में हर जगह पर, हर घर, हर गांव, सब जगह पर आपको विशेष रूप से देखने को इसका प्रयोग मिलेगा, जो इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है नीम की छाल का और पत्तों का। इसी प्रकार से कपूर, कपूर भी आपने खूब गांव घरों में प्रयोग करते हुए देखो, और आयुर्वेद में भरपूर रूप में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होते हैं। उसमें चर्म रोगों के लिए जो हम लेपन आदि ऊपर लगाने के रूप में, और आपने कई जगह पर प्रयोग देखा होगा, कहीं नारियल के तेल में और उसमें मिला करके भी हम प्रयोग करें तो कपूर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से द्रोण पुष्पी और गिलोय, गिलोय अमृता जो खून को शुद्ध करने के लिए और विशेष कई सारे प्रकार के लाभों में विशेष काम आती हैं। इसी प्रकार से खेर, खेर की छाल का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से देवदारू, देवदार जंगल में पाए जाने वाली लकड़ी का एक विशेष द्रव्य है। ये जो ऊपर हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है जो बहुत शीतल और ठंडा होता है, उस हिस्सों में देवदार विशेष रूप से पाया जाता है। और देवदार का जो ऑयल होता है, देवदार की लकड़ी के अंदर ऑयल होता है, वो विशेष रूप से चर्म रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। इसी प्रकार से काली जीरी, ये काली जीरी तो आपने देखा होगा डायबिटीज आदि अलग अलग प्रॉब्लम में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन चर्म रोगों में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसी प्रकार उश्वा,
उष्वा की बेल लता होती हैं और उसकी लता की जो डंडियां होती हैं उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वचा, वच, इसको घूड़वच, गुड़वच और भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से बहड़ा फल, आंवला, बहड़ा और ये जो हम त्रिफला कहते हैं उसमें से जो बहड़ा होता है उसका विशेष रूप से इसमें प्रयोग होता है। तो ये चर्मिष्ठी हवन सामग्री के अंदर ये आपके सामने रखे हुए कुछ जो विशेष द्रव्य हैं इसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इस चर्मिष्ठी हवन सामग्री से जब हम आहुति देते हैं, हवन करते हैं, अग्नि के अंदर जब आहुतियां प्रदान करते हैं, तो इस आहुतियां प्रदान करने पर उत्तमन ये जो धूम्र होता है, एक होती है अग्नि, आग, लपट, एक उसके अंदर आहुति दी जाती है, वो भी हमारे लिए अलग तरीके से लाभकारी होती है। दूसरा, जब अग्नि शांत हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। वो अंगारों के ऊपर इसी चर्मेष्ठी हवन सामग्री के अंदर थोड़ा सा गुगुल, गाय का घी आदि मिला करके और हल्का सा अंगारों के ऊपर रखते हैं और अंगारों के ऊपर रख करके उसकी हल्की धुनी करना। ये आपको मैं दिखाता हूं। एक होते हैं गाढ़ा धूम और एक होती है बिल्कुल हल्की हल्की धुनी। तो उसमें विशेष रूप से गुगुल और गाय का घी, इन दोनों को मिला करके इस प्रकार से अंगारों को पास पास में नजदीक में कर दिया। ये देखिए लाल लाल अंगारे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, ये गुगुल गोंद होता है, और उसके साथ थोड़ी सी मात्रा में ये